तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का बयान देने के बाद बाबा सुर्खियों में है और एक दो जगह नहीं, हर दरबार से जहां भी ये जाते हैं इनका दरबार लगा रहता है। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग ये सामने रखते हैं और इस बार ये नेपाल में है जहां इनका दरबार लगा। और नेपाल में भी इस दरबार में एक बार फिर से इन्होंने हुंकार की है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग सामने रखी है। क्या कुछ और खास रहा इनके दरबार की वो खास बातें, इनका बयान और लोगों का क्या रिएक्शन रहा, वो एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पशुपतिनाथ के दरबार में बाबा ने लगाई हाजिरी। नेपाल में बागेश्वर दरबार, हिंदू राष्ट्र की हुंकार। बागेश्वर बाबा जहां जहां जाते हैं वहां उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ती है, फिर चाहे वो लंदन हो या फिर नेपाल। जब बाबा बागेश्वर काठमांडू पहुंचे तो बागेश्वर बाबा का जबरदस्त स्वागत किया गया। इन दिनों बाबा बागेश्वर नेपाल के देवचुली में है और नेपाल में बाबा 3 दिवसीय राम कथा को सुनाने के लिए नेपाल पहुंचे हैं। हजारों की भीड़ बाबा की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी। ऐसे में बाबा ने किसी भी भक्त को निराश नहीं किया। जनकपुरी धाम की, श्री जनकपुरी धाम की, जनकपुर वाले पूज्य महंत जी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की, नेपाल हिंदू राष्ट्र की, गुरुदेव भगवान की। राम कथा के पहले ही दिन बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र नेपाल की जय बोलकर माहौल बना दिया। इससे पहले बागेश्वर बाबा ने ब्रिटेन में राम कथा सुनाई थी। ब्रिटेन में भी बाबा के दरबार में जमकर भीड़ उमड़ी थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने नेपाल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ जन्मे सभी लोगों को गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी पुण्य भूमि है जहाँ पैदा होने वाले को अयोध्या नहीं जाना पड़ता, बल्कि अयोध्या के राम को यहाँ आना पड़ता है। बात समझ में आई। भगवान के पास जाओगे, शायद भगवान मिले या ना मिले, पर अगर भक्ति को पकड़ लोगे तो तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं दूल्हा बन करके तुम्हारे द्वार आएंगे। जब विवाह हो गया तो सखियां बोली, राम जी यहीं रहवा, कहाँ जावा हो? राम जी बोले, क्यों यहाँ रहे? सखियां बोली, जो यहाँ खाने को मिलेगा वो अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो राम जी बोले, ऐसी कौन सी डिश है जो हमारी अयोध्या में नहीं? सखियां बोली, यहाँ ससुराल में रहोगे तो ससुराल की गालियां खाओगे, आपको अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो धन्य है ये नगरी जहाँ प्रभु श्री राम को भी हम लोग आदर्श के साथ बड़े प्यार से उन्हें गालियां पवाते हैं। ऐसा नेपाल हिंदू राष्ट्र, यह भूमि जहाँ भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है, इस भूमि पर आकर और आप लोगों की श्रद्धा देखकर हमें लग रहा कि हमें और पहले आ जाना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने नेपाल की ऐतिहासिक विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि नेपाल भक्ति की भूमि है और ये वही भूमि है जहां माता जानकी यानी सीता का जन्म हुआ। और नेपाल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया में सनातन का झंडा फहराने वाला राष्ट्र है। भगवान पशुपतिनाथ की यह धरा, नेपाल माता जानकी जी का स्थान, जहां भक्ति की धारा है, प्रेम की धारा है, जहां पर विज्ञान और ज्ञान की धारा है। एक ऐसा राष्ट्र नेपाल जो पूरी दुनिया में सदियों से सनातन आस्था के लिए जाना जाता है, जहां पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ भगवान और जनकपुरी की मैया जानकी की गूंज 10 दिशाओं में लगातार गूंजती रहती है। नेपाल से पहले बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में थे, जहां पर उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर लोगों को संकल्प दिलाया था। तब एमपी के सियासी मैदान में जमकर हंगामा मचा था, क्योंकि छिंदवाड़ा की कथा कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने आयोजित कराई थी।
सनातन सबका है। भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सबका सनातन है, सब सनातनी है। इसी ध्येय के साथ हम निकले। हम कोई सियासी आदमी नहीं कि इन सब से हमको दूर ही रखा जाए, तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हमें अपना कार्य, सनातन का कार्य करना है। हमें जातिवाद को हटाकर सबको एक करना है। इसलिए हमको सियासी बयानों से, सियासी बगावत से दूर रखा जाए। वहीं बाबा बागेश्वर जब लंदन पहुंचे तो यहाँ भी बाबा बागेश्वर के लिए लोगों की दीवानगी नजर आई। बाबा के दरबार में हजारों की भीड़ लंदन के पंडाल में जा पहुंची थी। उसको कल लाओ, हम समझाते हैं, हनुमान जी दया। और लंदन के दिव्य दरबार में भी बाबा बागेश्वर ने लोगों की परेशानियों की पर्चियां निकाली और उन्हें समाधान भी बताया। थैंक यू। मैं तो पता नहीं कोई ज्यादा सोच। हालांकि लंदन के दरबार में जब हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का बाबा ने संकल्प दिलाया तो वहां मौजूद तमाम लोगों ने बाबा के सुर में सुर मिलाया। यहाँ के जो राजा हैं वो ऐसे ही इस इंग्लैंड की इकोनॉमी और अध्यात्म दोनों बढ़ावे, ऐसा बोल दो, अंग्रेजी में ठोक दो। उनको भी हम व्यासपीठ से आशीर्वाद देते हैं। बोल दिया। और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देता रहे और पूरे इंग्लैंड का उद्धार हो, भला हो, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं।